नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड में दिनेश सिंह बेस्ट वन यू की टीम से। आज भी आने का एक कारण है, लाइव आने का कारण है, और हमेशा की तरह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं समाज के अंदर जहां पर हमारे समाज की दिशा शायद कहीं ना कहीं गलत रास्ते की ओर जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये रास्ता शायद हमारी नज़र में ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है कि शायद रास्ता सही है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है कि एक और प्यारी पहाड़न और दूसरी ओर एक मजबूर पहाड़न। तो प्यारी पहाड़न का आपको पता है कि कुछ समय से, जिन साथियों को नहीं पता है, सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से चल रहा था कि एक नैनीडांडा ब्लॉक से कोई लेडी हैं, उन्होंने एक नॉन पहाड़ी व्यक्ति से शादी करी है, नॉन उत्तराखंडी व्यक्ति से शादी करी है, और उसके बाद उन्होंने अभी देहरादून के अंदर एक रेस्टोरेंट खोला। बहुत सारे लोग उस चीज़ पर विभाजित हो चुके हैं कि ये सही है, गलत है। और जसपाल भंडारी भाई जय उत्तराखंड, पूरन मिश्रा जय उत्तराखंड। तो मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए कि आपने देखा, आपने भी देखा होगा। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इतने बहुत ज़्यादा तो नहीं, 8-10 फ़ोन आए कि आपको देखना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने देखा, बहुत सारे लोग समर्थन में गए, बहुत सारे लोग विरोध में गए, कुछ संस्थाएं समर्थन में गई, कुछ संस्थाएं विरोध में गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी अपने भू कानून जैसे उत्तराखंड के इतने बड़े मुद्दों को छोड़कर, वन फैमिली वन जॉब और मूल निवासी के मुद्दों को छोड़कर, उस मुद्दे पर, उन मुद्दों को छोड़कर प्यारी पहाड़न वाले रेस्टोरेंट के जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम चला इनका, कोई समर्थन में गए राजनीतिक पार्टी वाले, कुछ उनके विरोध में भी गए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई। तो मुझे किसी ने बताया ऐसा ऐसा इनका था हिसाब किताब। तो मैंने कहा देखो, ये मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक बात बहुत साधारण रूप से सभी साथियों को समझनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले जिससे कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, उसे सोचना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, वो सही है गलत है वो बात की चीज़ है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा ये देखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची कि नहीं पहुँची। हालांकि मेरा सवाल जो आज जो मैं एक मजबूर, मैं यहाँ पे प्यारी पहाड़न के बारे में बात करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मजबूर पहाड़न की और उन लोगों की जो प्यारी पहाड़न जो रेस्टोरेंट खुला है उनके समर्थन या विरोध में गए। तो मैं दो लोगों की बात करना चाहता हूँ, दो पार्टियों के बीच में बात करना चाहता हूँ। एक है मजबूर पहाड़न और दूसरी तरफ है वो लोग जो ऐसे किसी रेस्टोरेंट का विरोध या समर्थन में आते हैं। कितना टाइम है हमारे समाज को किस गलत दिशा के अंदर ले जाया जा रहा है। और सारे लोग, मैं देख रहा हूं, हमारे भी करीब 200 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे सारे ग्रुप के अंदर यही चीजें चल रही हैं। कितना समय है लोगों के पास। मैं जिस हिसाब से देखा, बहुत दुख हुआ मुझे, ये देखकर दुख हुआ। और लगातार हमने तो अपने लोगों को बोला कि इस मुद्दे को छोड़कर अपना, हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण जानबूझ के किया गया हो सकता है जानबूझ के राजनीतिकरण किया गया हो। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको बस मैं इतना समझाने का प्रयास करूं कि हमारा समाज कितनी ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे, पिछले 3 साल के अंदर कम से कम 100 महिलाओं की मृत्यु हुई है। उसमें से अधिकतर महिलाओं की मृत्यु, जो मैं उनकी बात करूं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनका गर्भपात हो चुका है, जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली हैं, वो मजबूर पहाड़न की बात कर रहे हैं। आज हम उस मजबूर पहाड़न की बात करना चाहता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लोग, कोई संस्था इनके बारे में बात करने तक को तैयार नहीं है। और वहां पर कोई व्यक्ति अपना रेस्टोरेंट खोलता है उसको दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक अकेले लोग हैं, उन पर चल जाएगी, चाहे समर्थन में जा रहे हैं चाहे विरोध में जा रहे हैं। क्यों आप समर्थन नहीं करते ऐसी जनता का, ऐसी महिलाओं का जिनका प्रसव हो गया और जंगल में, और जो मर गई या उनके बच्चे मर गए? वो मजबूर पहाड़न के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये सबको लगी है, व्हाट्सएप फेसबुक में लगे। कितने लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, जो भी साथी खासकर प्यारी पहाड़न वाले में जो लगातार लगे हुए हैं, पिछले 4 दिन से जो लगातार लगे हुए हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के बताना कितनी बार उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए आवाज उठाई है। हमारा समाज कितनी गलत दिशा में जा रहा है, और इस गलत दिशा में ले जाने के लिए वो सारी संस्थाएं, वो सारी राजनीतिक पार्टियां, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इन चीजों को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं। जो मुद्दे बढ़ाने वाली बात है उसमें तुम डरते हो। आज सरकार के आगे बात करने में डर लगती है। हत्या का केस दर्ज होना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। तो क्यों वहां पे सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई? क्यों सरकार बनाई गई तुम्हारी? जिसने रोड नहीं दी उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों गांव तक रोड नहीं गई है? क्यों सरकार अपना कानून बनाएगी कुछ भी, और जनता की जान की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है? और जो लोग, जो संस्थाएं इनके समर्थन में विरोध में जाती है, आज सवाल उनसे भी है।
कहां भू कानून जैसे इतने बड़े मुद्दे को छोड़कर, महिलाएं जो इतनी मर गई, जिनके बच्चे मर गए, उस इतने बड़े मुद्दे को छोड़कर आप लोग एक रेस्टोरेंट के मुद्दे पर पड़े हुए। राजनीतिक पार्टियां बढ़ गई पीछे। ऐसे लोगों से सावधान, ऐसी संस्थाओं से सावधान, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से सावधान। ये समाज को बिल्कुल गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आज सही दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हम लोगों की है, जो समझते हैं कि हाँ, हमें उत्तराखंड को बचाना है। हमारे लिए आज इतने बड़े मुद्दे हो गए। आप ये सोचिए, 1 लाख लोग अगर 10 मिनट भी 1 लाख लोग अगर 10 मिनट भी ये कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य? सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 1 लाख लोग, क्योंकि वो तो बहुत फेमस हो गए, जिनका उनका तो ठीक है, वो जो चल रहा है, लेकिन 1 लाख लोग 10 मिनट और 4 दिन तक, यानी 10 लाख मिनट मल्टीप्लाइड बाई 4, 40 लाख मिनट बर्बाद हुए। वो 40 लाख मिनट अगर केवल उत्तराखंड के पीछे वो लोग लगे होते, इन सरकारों के पीछे लगे होते, कि वो मजबूर पहाड़न का क्या, उसका क्या हुआ जो मर गई, कौन पूछ रहा है उसके बारे में? 4 दिन तक चर्चा चलती है। कोई गांव से कोई गांव से उसको डोली में लेके आ रहे हैं, महिला को, उस मजबूर पहाड़न को, कोई चलती है 4 दिन तक चर्चा? उसके गांव में चर्चा नहीं चलती है। यहाँ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे बना दिया, हमारे कल्चर पे हमला हो गया, हमारे इस पे हमला हो गया, इस पे हमला हो गया, और आधे लोग समर्थन में पहुंच गए, नहीं ये सही है, ये गलत है। और सरकार के आगे, इन अपने विधायकों, मंत्रियों के आगे जुबान नहीं खुलती है किसी की। उसके बारे में कोई सोशल मीडिया पे टाइप नहीं करता है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि केस चलना चाहिए इनके ऊपर? जो स्वास्थ्य मंत्री है, जितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, पहले तो तीरथ सिंह रावत जी थे, उससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी थे, ये सबके पास स्वास्थ्य मंत्रालय थे। इनके ऊपर हत्या का केस नहीं चलना चाहिए? वहां पे कई हमारी महिलाएं ऐसी मर जाती हैं, पहाड़ों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और हम लोग लगे हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया कोई गलत चीज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कब करेंगे? और जो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, वो समाज को भटका रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक सुदृढ़ समाज बने, एक एकजुट समाज बने, एक आवाज में बात करें, लेकिन डायरेक्शन तो सोचो कहां जा रहा है, इसका लोगों पे और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? उस ग्रुप के अंदर, कोई सा भी ग्रुप है, दुनिया भर के ग्रुप के अंदर सब जगह यही चीज चल रही है। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया? अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो आपको पहले बोलना चाहिए था। जो उत्तराखंड की हम बात करते हैं, वो मुद्दे कहां गए? जो वहां पे किसी की जान चली गई, कोई मर गया, कोई परिवार खत्म हो गया, वो मुद्दा नहीं है लोगों की नजरों में। किसी ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, नाम ऐसा रख दिया, वो मुद्दा हो गया। आज संस्कृति को बचाने के लिए इतनी बड़ी बात हो रही है, तो भू कानून का मुद्दा क्यों भूल गए? 4 दिन से कहां गया भू कानून का मुद्दा? मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, ये केवल उन लोगों से पूछ रहा हूं सवाल, जो लोग इस प्यारी पहाड़न वाले मुद्दे को इतना आगे लेके गए, चाहे समर्थन में, चाहे विरोध में, चाहे राजनीतिक पार्टियां, चाहे संस्थाएं। जिम्मेदारी कहां है? जिम्मेदारी कहां गई? भूल गए? संस्कृति बचाने की तो भू कानून पे बात करनी है ना। 4 दिन तक लगातार जितने लोग इस मुद्दे पर लगे, जिसको वायरल किया, 4 दिन तक अगर भू कानून पे इतना पीछे पड़ जाते मंत्रियों के। आपने देखा पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं भू कानून का, पता नहीं लोगों की इतनी डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा प्लान लेके आएंगे, पहले ही हम हजारों हेक्टेयर कहीं जमीन बेचना दें। ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भूमि बिक जाए। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहां भी एक आर्टिकल आया, वो भी कई जगह कई लोगों ने भेजा, उन लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने इस आर्टिकल को जगह जगह भेजा। उत्तराखंड के अंदर बाहर से लोग, दिनेश पाठक बंगाली को निवासी बनाओ, गुजराती को देवस्थानम बोर्ड का ट्रस्टी, बिल्कुल। और हमारे लोग कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लोगों को एक मुद्दा मिल चुका है। एक तरफ प्यारी पहाड़न, लेकिन अपनी मजबूर पहाड़न, अपनी मजबूर पहाड़, अपने मजबूर परिवार, अपने मजबूर पहाड़ के लोगों के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं करना है। जो आप ये वायरल कर रहे हो पिछले 4 दिन से, वही चीज तो वायरल करनी है आपने अपने भू कानून को लेकर। इतने लोग लगातार समर्थन में लगे हुए हैं, अचानक से मुद्दे को भटकाने का प्रयास नहीं लगता है। और ये प्रयास कौन कर रहा है? ये वही राजनीतिक दल हैं, ये वही संस्थाएं हैं, ये इन बड़े सारे चाटुकार लोग हैं जो इन राजनीतिक लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। उनके इशारे पर जो नाचते हैं, गाते हैं, ये सब उनके इशारे पे काम करते हैं। समाज की पूरी दिशा बदलना चाहते हैं। लेकिन जो लोग जागरूक हैं, वो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपनी मुहिम ना छोड़ना। ये बार बार, अभी एक नया मुद्दा आया है, कल को फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है, और ये केवल एक बहाना मिलता है इन सबको। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसा दिया जाता होगा, बिल्कुल दिया जाता होगा, और ये गारंटी है कि इन लोगों के मन के अंदर कहीं भी दूर दूर तक उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंडियों को आगे ले जाने के लिए कुछ दूर दूर तक इनके मन के दिमाग के अंदर कुछ नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कैसे कि किस तरीके से हम अपने लोगों को दिशाहीन कर दें, हम कैसे केकड़ों की तरह इनकी टांग पकड़ के पीछे खींच दें। एक अच्छी मुहिम जो चली है, जो
हमने भी चलाई है, बहुत सारे लोगों ने चलाई। हम तो तीन साल से लगातार मांग उठा रहे हैं, भू कानून, वन फैमिली वन जॉब और मूल निवासी 1950 की। इस मुहिम को किस तरह से रोका जाए, और आज जो लोग फिर भी जो जागरूकता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसी भी साथी को, संस्थाओं को हमारा सपोर्ट चाहिए, हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से हमसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश जैसे भू कानून का आप हमें कानून दो। हमने सरकार को दिया है कानून, उन्होंने मंगवाया था, हमने उनको भेजा है ऑफिशियल मेल पे उनके। और बहुत हो सकता है कई अन्य संस्थाओं से भी उन्होंने बात करी हो, सरकार ने बात करी हो, हमसे बात करी है उनके नुमाइंदों ने, तो हमने बात करी उनसे। हम सीरियस जगह पे काम कर रहे हैं। और जो लोग जबरदस्ती बिना बात इन चीजों को मुद्दा बना रहे हैं, जो लोग प्यारी पहाड़न के पीछे पड़े, मैं कह रहा हूं आप मजबूर पहाड़न के पीछे क्यों नहीं पड़ते? इतने गांव के अंदर। आज मेरे पास एक फोन आया, वो जर्मनी में हैं हमारे साथी, वैसे वो टेरी से हैं, अपने सुरेंद्र भाई हैं, और उनका फोन आया सुबह सुबह। उन्होंने कहा भाई जी मुझे एक संस्था बनानी है, मैं जर्मनी से आया हुआ हूं, अभी 1-1.5 महीने के लिए ही हूं, और मुझे संस्था बनानी है। मैं अपने पैसों से संस्था बनाऊंगा, मैं किसी से फंड नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, मैं उनकी मदद करूं, मैं उनकी सहायता करूं। ऐसे लोगों को आगे कौन लेके जाएगा? एक रेस्टोरेंट के नाम पर लोग इतना बवाल कर देते हैं, 4-5 दिन तक केवल उसके बारे में बात चलती है। और वो जो मजबूर, जो जर्मनी से बंदा है, कुक हैं, वो कुक हैं, होटल लाइन के बंदे हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मैंने उनकी हेल्प करी। आप लोगों को भी किसी साथी को अगर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, वन यूके ट्रस्ट, वन यूके टीम, ये 2 संस्थाएं हमने रजिस्टर करवाई है। अगर आप लोगों को किसी को भी करवाना है, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ ये किस तरीके से होता है। हमने दिल्ली से रजिस्टर कराया, ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है। तो उनका फोन आया। ऐसे लोगों को हम कहां से ढूंढेंगे? इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और सरकार पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता है। जो लोग दूर दूर से उंगली उठाते हैं वो सब केवल दिखावे के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो आज 21 साल के बाद उत्तराखंड का ये हाल नहीं होता। इलेक्शन आ गए तो बस लग गए लोगों को भड़काने में, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। असली मुद्दे कहां गए? सरकार से क्यों खुलकर नहीं बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे तरफ से 1 वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारे खिलाफ खुल के कंपेनी होगी। हम तो खुल के कह रहे हैं, हम तो खुल के कहते हैं हमसे जितना प्रयास होगा, हमें पता है कि हमारा प्रयास अभी नाकाफी रहेगा, लेकिन जितना भी प्रयास रहेगा आने वाले समय के अंदर हम बताएंगे काम कैसे होता है। लेकिन इस तरीके से जो लोग समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल दिशाहीन रास्तों पे जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। आप समझें कि हमारा फोकस अगर नहीं है, अगर हमारा फोकस, ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है, तो लोग हमें भटकाते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। आज के टाइम पर इतना ज्यादा समय जिन लोगों ने दिया, जैसे मैंने बताया करीब 40 लाख घंटे, 40 लाख घंटे इतना बड़ा समय है, इतना ज्यादा समय, 40 लाख मिनट, सॉरी 40 लाख मिनट, इतना मतलब करीब आप लगा लीजिए, अगर आप 6 से भी डिवाइड करते हैं, करीब 3.5 लाख घंटे, 3.5 लाख घंटे को 24 से आप डिवाइड करिए तो 1 लाख घंटे। आप मतलब आप सोचिए कि 1 लाख घंटों में क्या क्या कर सकते हैं लोग। लेकिन नहीं, कुछ समझने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, समय की वैल्यू समझने को तैयार नहीं है। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई हमें अपने देश को आगे लेके जाएंगे, शुरुआत हमें उत्तराखंड से करनी है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्यारी पहाड़न ने ये कर दिया, कोई कहता नहीं ऐसा कर दिया, कोई कहता वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज क्यों बहस नहीं होती है कि जो औरतें मर गई हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं, उन मजबूर पहाड़न पे जो बुढ़िया औरत गांव में अकेली बैठी है, जिनका बच्चा कोरोना में एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, और आज उसके परिवार वालों को उसको लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कहते हैं हाँ ठीक है, उसके लिए तो सरकार करेगी, और सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार के विरोध में कोई बात करने को तैयार नहीं है। कैसे बदलोगे उत्तराखंड? कौन बदलेगा उत्तराखंड? कौन निभाएगा जिम्मेदारी? एक मैटर जिससे किसी को कुछ नहीं मिलना है, उसको इतना तूल दे दिया जाता है, लेकिन जो असली मैटर है, जहां पे किसी की जिंदगी मौत की बात है, उसको कोई बात करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी आती है, और जहां जिम्मेदारी आती है वहां पर लोग बोलते हैं नहीं भैया ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? उसमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लंबे समय तक लगा रहना पड़ता है, कई लोगों की गालियां सुननी पड़ती है, कई लोगों का विरोध झेलना पड़ता है, अच्छे काम भी कर रहे हैं तो। लेकिन जो भी लोग अच्छे तरीके से समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को प्लीज फालतू लोगों के बात में ना आए। अगर आपको इस तरह के कोई भी लोग मिलते हैं, आप उनको साफ बोलिए कि भाई हमें प्यारी पहाड़न से ज्यादा हमें मजबूर पहाड़न के ऊपर काम करना है। हमें बात करनी है कि हमारे उत्तराखंडी महिला आज इतनी मजबूर क्यों हो चुकी है, क्यों उनके पास किसी तरह की सुविधा नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड की बच्ची की, मेरी खुद रिश्तेदारी के अंदर लड़कियों की शादी जो 21-22 साल में हो जा रही है आज के टाइम भी। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको करियर ग्रोथ का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है।
उसके लिए कोई बात नहीं करता कि हमारी महिलाओं को, बच्चों को कैसे आगे ले आए। ओलंपिक के अंदर कितने उत्तराखंडी लोग गए हैं आप भारत की टीम से? कोई स्टेडियम नहीं है, कोई बात नहीं करता है कि खेल के अंदर, ओलंपिक के अंदर यार जगह जगह से लोग जा रहे हैं, उत्तराखंड के कितने लोग गए? उत्तराखंड के अंदर क्या कितने स्टेडियम है? कौन कौन कोई बात करने को तैयार नहीं है। दिशाहीन कर दिया है कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे उत्तराखंड को, हमारे उत्तराखंडियों को, हमारे पूरे क्षेत्र को। दिशाहीन लोग हैं, लालची लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बिल्कुल स्वार्थी लोग हैं ये लोग। प्लीज ऐसे लोगों को मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा जागरूक रहिए। ये चीजें तो लाइफ टाइम चलती रहेंगी, लेकिन जो बदलाव है वो बदलाव अगर एक बार आ गया तो उससे पीछे नहीं जा सकते। उत्तराखंड का ग्राफ, बिल्कुल विकास का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। किस वजह से? आपके सामने उदाहरण है। 4-4 दिन तक लोग केवल उसी चीज पे 2-2 घंटे लगे हुए हैं टाइप करने में, एक दूसरे को गालियां देने में। आज मेरे पास एक मैसेज है, भाई जी मुझे वो बंदा गाली दे रहा है क्योंकि मैंने प्यारी पहाड़न का सपोर्ट कर दिया। मैंने कहा आपका व्यक्तिगत मैटर है, इसमें मैं क्या करूं? कह रहा है वो आपके वर्णियों के ग्रुप के अंदर है। मैंने कहा मैं क्या करूं? क्यों करते हो ऐसी बातें? जो आपका पर्सनल विचार है पर्सनल रखो, उसको क्यों आप जनता के सामने शेयर कर रहे हो? और जनता के सामने शेयर करना है तो आप बोलो ना, मैंने अपने विधायक से बात करी, वो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, आप ये शेयर करो, चलो मिलके चलते हैं। विधायक के पास बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? क्यों तूने जो वादे किए थे यहाँ पर पूरे नहीं किए? इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। डर लगता है, या विधायक से पैसा खा रखा है, या उनको लगता है भाई हमारी चलेगी नहीं, या विधायक के पास जाने में कोई सपोर्ट नहीं करने को तैयार है। अरे आगे तो खड़े हो, आगे तो आओ। कोई सवाल पूछने में तैयार नहीं, और वहां पर उसके रेस्टोरेंट में चले जाते हैं लोग। कितनी शर्म की बात है, धिक्कार है। उत्तराखंड का विनाश करने के लिए हमारे खुद उत्तराखंडी लोग ही जिम्मेदार हैं। क्या इन लोगों को पता नहीं है उत्तराखंड के अंदर जरूरत किस चीज की आज के समय पर? खेल का, ओलंपिक का टाइम चल रहा है, एक स्टेडियम अच्छा नहीं है हमारे उत्तराखंड के अंदर। हमें पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं अल्मोड़ा के अंदर कितने स्टेडियम है। इक्का दुक्का एक मेन अल्मोड़ा के अंदर है कोई छोटा मोटा स्टेडियम, हमें पता ही नहीं है। इंडोर गेम की बात करेंगे हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमें पता ही नहीं कहा कभी हमारे उत्तराखंड के बच्चे होटल ढाबे की नौकरी या फिर फौज की नौकरी से बाहर निकल के कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे। और जो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं वो उत्तराखंड छोड़ के बाहर आए हुए उत्तराखंडी हैं। वो दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, क्या बोलते हैं, लखनऊ, इस तरह की जगहों पर रह रहे हैं। वो बाहर आए हैं, वहां से पलायन किया, तब जाके वो तरक्की कर पाए। क्यों? क्योंकि बाहर कंपटीशन बहुत है। यहां पर देखते हैं कि भाई बहुत 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 ज्यादा कंपटीशन है। ये बिहेवियरल स्टडीज हैं। अगर मैं कंपीट नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उत्तराखंड के अंदर कंपटीशन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई माहौल पैदा ही नहीं किया गया है। आज हमारे गांव के अंदर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनका किसी कंपटीशन थोड़ा, आपस में वो एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, करियर बनाने के लिए कभी जाएं, एक अच्छा करियर। शूटिंग रेंज नहीं खुलती है हमारे यहाँ, कोई काम नहीं होता है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। प्यारी पहाड़न ने ये कर दिया, प्यारी पहाड़न ने वो कर दिया, या कहते हैं ये कर दिया, ठीक कर दिया। कोई मजबूर पहाड़ियों की बात करने को तैयार नहीं है, कोई मजबूर पहाड़न की बात करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शर्म आती है, कई बार बहुत दुख होता है। और हम तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे कि वो कौन लोग हैं जो वैसे तो भेड़ के खाल में भेड़िए बन के रहते हैं, जो लोगों को दिखाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उनकी विचारधारा धीरे धीरे पता चल रही है। और जो राजनीतिक पार्टियां इसमें इन चीज का समर्थन या विरोध कर रही हैं, आज उनसे भी सवाल है कि वो लोग, और जो भी लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, उनसे बस इतना सवाल है, आप उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर क्यों इस तरह से लगातार कैंपेन नहीं चलाते हैं? हम तो चला रहे हैं, हम तो लगातार चला रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते? ये अकेले केवल दिनेश बिष्ट या हमारी वन यूके टीम तो नहीं कर पाएगी। हमें पूरे उत्तराखंडियों का साथ चाहिए, और अच्छे मुद्दों के लिए साथ आगे आने में किसको क्या शर्म है, किस चीज का डर है? आज सवाल पूछने में अगर हमें डर लगता है तो हम बदलाव कैसे लेके आएंगे? अभी ये केस हुआ था जो जागेश्वर मंदिर का, मैंने तो सीधा फोन करके, मैंने लाइव में भी सुनाया था, हम तो सीधा फोन किया, 200 फोन गए हमारी टीम से कम। उनकी जो सांसद जी की जो बेटी है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और आज के टाइम पर हम देखते हैं मंदिर के, आज वो न्यूज आई है, तो कल ऐसा हुआ कि मंदिर के लोगों ने, पुजारियों ने बोल दिया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं था, कोई बदतमीजी नहीं हुई। अब पुजारियों को या तो डर लग रहा है या फिर उनको पैसा खिला दिया गया, हमें पता नहीं। वो न्यूज आई थी, कितना सच है कितना गलत है हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि हम लोगों को हो क्या गया है। आज हम अपनी बात पे टिके रहते हैं, कल को पलट जाते हैं। ये तो वो मुख्यमंत्री जी जैसी बात हो गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसी। अभी पुष्कर धामी जी ने भी यही किया, उन्होंने बोला कि भाई अभी जरूरत नहीं है आरटीपीसीआर की, फिर अगले दिन से बोलने की नहीं जरूरत है।
इनको पता ही नहीं है बोलना क्या है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है। कोई विजन नहीं उत्तराखंड को लेकर, और उत्तराखंडी लगे हुए हैं व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर फालतू जगह चैट करने में, या एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे से जलने में। अल्मोड़ा के अंदर वो केस आया था कि वो मछलियों का बेचारे का, उसने बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके इतनी सारी मछलियां पैदा करी थी उसने तालाब के अंदर, और उसके बाद किसी ने जहर डाल दिया। इतनी जलन कहां लेके जाओगे? इतनी जलन कैसे जल जल के राख हो जाओगे? कभी साथ मिलकर काम करने की तो बातें करो। कैसे आगे बढ़ोगे? आपके कर्म ही अगर इस तरह से दिखाएंगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो कैसे चलेगा? आज हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारी टीम 1U की टीम जो है, हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बहुत छोटे ग्रामीण स्तर पे भी लोगों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं हम लोग। हम इसलिए बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सबकी समस्या क्या है। तो हमें सबसे ज्यादा समझ में आया कि जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। इसलिए लगातार अगर आप देखेंगे तो हम लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। आज से 3 साल पहले कोई नहीं कहता था। बहुत सारे लोग जिन्होंने जो भी नए 1U की टीम को जानते हैं उनको पता नहीं होगा, करीब 2.5-3 साल पहले से हम लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारा प्रयास सफल हुआ है। आज भू कानून को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, और ये इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि प्रयास हमने किया है। हमसे पहले बहुत लोगों ने शुरुआत करी थी, लेकिन 3 साल से लगातार उठा रहे हैं। लगातार आप देखेंगे 1 फैमिली 1 जॉब, भू कानून, मूल निवास 1950, और आज लोग जागरूक हुए। और जो लोग इसको और तेजी से आगे लेके जा सकते हैं उनको शुभकामनाएं, उनको धन्यवाद भी है। हो सकता है 1U की टीम से ज्यादा तेजी से कोई अन्य साथी, अन्य लोग, अन्य संस्थाएं इसको आगे लेके जाएं, पॉलिटिकल पार्टियां आगे लेके जाएं, लेकिन सही तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है। तो हमारा काम केवल जागरूकता का है कि हम पहले लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही बात समझ सकता है। जो जागरूक है, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, वो समझ सकता है कि हाँ इस तरीके से बदलाव आएगा। और अगर आप जागरूक नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी है कि शायद आप अपने उत्तराखंड के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, या अपने देश के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। जागरूकता का अर्थ यही नहीं है कि हाँ भाई मुझे पता है नौकरी कैसे करनी है, घर में खाना कैसे बनाना है, परिवार कैसे पालना है। जागरूकता का अर्थ ये भी है कि हम समाज के लेके जागरूक रहें। कल को हमारे समाज के ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर, हमारे देश के ऊपर किस तरह की विपत्ति आ सकती है, उससे लड़ने के लिए सावधान रहें। आज उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे विधर्मी लोग घुस चुके हैं, और मैंने दुनिया भर के संगठनों को, संस्थाओं को, लोगों को बात करते हुए देखा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर कोई कुछ नहीं रहा है। वो कोई कुछ नहीं कर रहा, वो केवल बातें कर रहे हैं। कई सालों से बातें कर रहे हैं, अब से नहीं, कई सालों से, 10-11 साल से सुन रहा हूं मैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने कहा बोलने की जरूरत नहीं है, आप भू कानून के लिए मांग उठाए, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप मूल निवास 1950 की मांग उठाइए, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। और जिस दिन 1 फैमिली 1 जॉब उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया, जो बहुत सारे लोग कहते हैं संभव नहीं है, सिक्किम के अंदर ऑलरेडी है। मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं, पूरा आकलन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से संभव है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है, वो सब संभव हो सकता है। ऐसी नीयत चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो मिलकर काम करना चाहते हैं, जो सच में कहते हैं यार मुझे कुछ करना है, चलिए भाई सब मिलकर काम करते हैं। अगर आपके पास कुछ ज्यादा अच्छी जानकारी है, हम बोलेंगे हमें दीजिए, हमारे पास कुछ अच्छी जानकारी है हम आपको देंगे, लेकिन मिलकर काम करने के अंदर जलन नहीं होनी चाहिए कि यार ये मुझसे आगे निकल जाएगा, अरे ये मुझसे पीछे निकल जाएगा, अरे यार ये तो भाई समृद्ध व्यक्ति है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। इस तरह की जलन होगी, इसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, या इसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी है। तो ऐसे लोगों से काम नहीं बनेगा। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो केवल दिखाने के लिए साथ जुड़ते हैं। जिसको सच में काम करना है उसको जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ेगा, उसको सोशल मीडिया पर भी काम करना पड़ेगा, और उसको टेलीफोन पर भी काम करना पड़ेगा, उसको इंटरनेट पर भी काम करना पड़ेगा, उसको हर तरीके से काम करना पड़ेगा। उसके दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर यही चलना चाहिए कि मुझे उत्तराखंड बदलना है, और मुझसे जो भी उत्तराखंडी मिले वो बोले वाह किस बंदे से मिला मैं। जो भी उत्तराखंडी आपसे मिले उसको ऐसा आ जाना चाहिए मैं मिला ऐसे व्यक्ति से जो सच में उत्तराखंड बदलना चाहता है। जरूरी नहीं है कि वो दिनेश बिस्टी हो सकता है या कोई दूसरा तीसरा चौथा बंदा, वो आप भी हो सकते हैं। आपके अंदर वो लगातार वो ज्वाला जलनी चाहिए, वो लगातार वो ज्वाला जलनी चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये लोगों का खून उबलता ही नहीं है। जहां कोई महिला की मृत्यु हो जाती है, कोई बच्चा मर जाता है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, सोशल मीडिया पे डाल दिया बस, अरे वहां पर ऐसा हो गया, सरकार कुछ नहीं करे, खत्म। कितने लोगों ने प्रदर्शन किया, कितने लोगों ने सरकार को फोन करके बोला, कितने लोगों ने केस किए। भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन जिनके पास है, जिन बड़ी संस्थाओं के पास पैसा है, जो दिखाते हैं कि भाई हम ये हैं हम वो हैं, तो उन लोगों ने क्यों केस नहीं डाला कोर्ट के अंदर कि इनके ऊपर फांसी का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे सोए हुए लोग जो हैं, ऐसे जिनका खून पानी हो चुका है, बिल्कुल उबाल नहीं है, जो खुल के बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं वो नहीं बोल सकते, उनका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कई सारे नेताओं से, उनकी संस्थाओं ने, उन लोगों ने पैसा ले रखा होता है। वो पैसा ले रखा था तो उन्होंने कहा कि कैसे बोल पाएंगे वो। हमने तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी देख ली जो नेताओं से, बिजनेसमैन से, इन सबसे पैसा लेके बैठते और वो कहते हैं भाई फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। आज तक हमने किसी से एक पैसा फंडिंग लिया, इसलिए सबको खुल के बोल सकते हैं।
सबको खुल के बोल सकते हैं, जो अच्छा करेगा उसके समर्थन में बोल सकते हैं, जो गलत करेगा उसके समर्थन में बोल सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आपके खून को क्या हो गया, क्यों आपका खून पानी हो गया, क्यों आज ये विचारधारा इस तरह से आ गई कि प्यारी पहाड़न नाम का रेस्टोरेंट के पीछे आप 4-4 दिन तक बहस करने में लगे हुए हैं, और जो हमारी मजबूर पहाड़न है, जो मजबूर औरतें हैं उत्तराखंड की, उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, उस टॉपिक पे कोई जाने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने वो 4 लाइनें लिखी थी, ऐसे ही लोगों के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी, जहां पे मैंने कहा था कि उबल गया तो खून, ठंडा रहा तो पानी है, बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है, किस बात की तेरी जवानी है। हाथ पे तो हाथ धरे बैठे हैं, केवल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बस कुर्सी की ताकत पे हर कोई करता मनमानी है, तू हाथ पे हाथ धरा बैठा है, किस बात की तेरी जवानी है, रगों में तेरी बहता है क्या, उत्तराखंड की हालत देख, उबल गया तो खून है और ठंडा रहा तो पानी है। कब तक पानी ठंडा रखना है आपको देखना है। और मैं एक बात 2 लाइनें जाते जाते और कहूंगा कि हम तो लगे रहेंगे कोशिश में उत्तराखंड बचाने की, जिम्मेदारी उठाई है तो क्यों फिक्र करें जमाने की। हमें तो काम करना है, कोई कुछ भी बोले हम लगातार करते रहेंगे। 3 साल का फल यह है कि आज चप्पे चप्पर पर लोग भू कानून को जानते हैं, बहुत जल्दी 1 फैमिली 1 जॉब को भी लोग जानेंगे, आज भी जानते हैं। मूल निवास के लिए भी अब बहुत सारे लोग जानकारी लेना चाहते हैं, हमसे लगातार लोग बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं या आपके पास हमसे कुछ अच्छी ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा बेटर हमें समझा पाएंगे तो हम मोस्ट वेलकम है। हमें तो ज्ञान चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा जागरूक बने। जागरूक ज्ञान जो होता है, नॉलेज होती है, उसी से बनते हैं। नॉलेज जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा हम वो ज्ञान बांट पाएंगे, तभी लोगों के बीच में जागरूकता आएगी। जागरूकता फैलाइए, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को, अपने उत्तराखंड को, अपने देश को बहुत 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 ज़्यादा सशक्त बनाइए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।